Good morning, dear students. This is Dr. Amita Telam, Assistant Professor, Department of Computer Science, गुरुकुल महिला महाविद्यालय। DBMS सब्जेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं PGDCA सेकेंड सेमेस्टर क्लास के लिए। यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक देखा था रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा में होने वाले अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस जैसे कि सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ऑपरेशंस। आज हम एक नए कैटेगरी स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, वो है जॉइन। रिलेशनल अलजेब्रा में जॉइन ऑपरेशन का यूज़ करके हम एक नए रिलेशन में दो रिलेशंस को जॉइन कर सकते हैं। मतलब हम दो रिलेशंस लेंगे, उन रिलेशंस के बीच में जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हम एक नया रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो जॉइन में एक प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो रिलेशंस के बीच में, तो हमको दोनों रिलेशंस का जो कंबाइंड डेटा है वो हमको दिखने लगता है। बट यहाँ पर सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में हम सिलेक्शन प्रोसेस भी अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली जॉइन ऑपरेशंस दो प्रकार के होते हैं, इनर जॉइन और आउटर जॉइन। इनर जॉइन में नॉर्मल, थीटा और इक्वी जॉइन होते हैं और इनर जॉइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें आता है नेचुरल जॉइन, थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि नेचुरल जॉइन होता क्या है। नेचुरल जॉइन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम नॉर्मल जो जॉइनिंग है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से हम जॉइन करेंगे, कि बेसिकली हम दो टेबल्स लेंगे, दो रिलेशंस लेंगे और दोनों को जॉइन कर देंगे। तो नेचुरल जॉइन में इनर जॉइन में क्या हो रहा है कि नेचुरल जॉइन, थीटा जॉइन और इक्वी जॉइन 3 अलग अलग टाइप के हैं। इनर जॉइन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम इनर जॉइन का यूज़ कर रहे होते हैं तो टेबल में हम डेटा ले रहे हैं, है ना, उसमें हमें क्या करना है कि जो हमको यूज़ नहीं है या जो अनमैच्ड डेटा है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सारे इनर जॉइन जितने भी हम स्टडी करेंगे सब में यही क्वालिटी, यही फीचर आपको देखने में आएगा कि जो मिसमैच्ड डेटा होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल जॉइन क्या होता है। नेचुरल जॉइन के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। हमने एक कोर्स टेबल लिया हुआ है। कोर्स टेबल में 3 कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट एंड फैकल्टी। और हमने एक दूसरा टेबल लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन टेबल, क्योंकि हमें ज्वाइनिंग करना है तो यहाँ पर हमें 2 टेबल्स लेना कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन में हमने लिया स्टूडेंट आईडी, नेम और सब्जेक्ट। इस प्रकार से 2 टेबल ले लिए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इनके बीच में नेचुरल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने सिंपल सी यहाँ पर एक क्वेरी लिखी। ये क्वेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स रजिस्ट्रेशन वेयर कोर्स डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट सब्जेक्ट। ये हमने यहाँ पर क्वेरी लिखी हुई है। तो इस क्वेरी में देखिए हमने दोनों टेबल्स जो भी बनाई थी उन्हीं दोनों टेबल्स को यूज़ किया है, कोर्स और रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पर उनके साथ में हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि कोर्स टेबल का सब्जेक्ट और रजिस्ट्रेशन टेबल का सब्जेक्ट, इसमें ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि दोनों टेबल्स में जिन्हें हम ज्वाइन कर रहे हैं उसमें एक फील्ड या एक कॉलम जो है वो कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉलम जो है वो कॉमन आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से जब ज्वाइनिंग करेंगे तो जो इसका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट टेबल आएगा, वो इस तरीके से दिखाई देगा। फर्स्ट 3 कॉलम हमारे कोर्स टेबल से लिए गए हैं और लास्ट 3 कॉलम जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट टेबल से लिए गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वही टपल्स या वही रोज़ दिखाई जा रही हैं जो दोनों में कॉमन है ना। 1 VB, 3 जावा एंड 4 C++। ये 3 ऐसे यहाँ पर फील्ड हैं जो दोनों टेबल्स में कॉमन हैं, इसीलिए इन 3 रोज़ को यहाँ पर लिया गया है। एक चीज़ ये भी आप देखिएगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है
जो दोनों टेबल में यूज़ हुआ है सब्जेक्ट कॉलम, वो यहाँ पर डुप्लीकेटेड है ना, मतलब सब्जेक्ट कॉलम जो है वो 2 बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम नेचुरल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन का यूज़ करते हैं। ये तो नेचुरल ज्वाइन की बात हो गई। यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अभी हमने जो किया ज्वाइन, उसमें हमको 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन में जब किया जाता है तो नेचुरल ज्वाइन में जो कॉमन डेटा है वो आपको दिखेगा, बट यहाँ पर डुप्लीकेट कॉलम में से एक को हटा दिया जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हमको 2 सेम टू सेम कॉलम देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डुप्लीकेट कॉलम को हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो क्वेरी यहाँ पर परफॉर्म किया गया है, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन में, उसमें क्वेरी आप देखिए, सेलेक्ट सब्जेक्ट आईडी फैकल्टी कोर्स सब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट आईडी नेम फ्रॉम कोर्स डॉट रजिस्ट्रेशन वेयर कोर्स डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट सब्जेक्ट। ये हमारी क्वेरी है। तो जब ये क्वेरी रन होगी, यहाँ पर देखिए हमने स्टार नहीं लिखा है, जैसे इसके पहले वाली क्वेरी में हमने क्या यूज़ किया था, स्टार का यूज़ किया था। तो जब हम सेलेक्ट स्टार लिखते हैं तो सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, बट यदि हम सेलेक्ट करके सिर्फ कॉलम नेम स्पेसिफाई कर देते हैं तो जो कॉलम नेम हमने स्पेसिफाई किए हैं रिजल्टिंग टेबल में हमको वही कॉलम नेम दिखाई देंगे। तो हम चाहें तो यहाँ स्टार भी लिख सकते हैं। तो ये आपका नेचुरल ज्वाइन है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट कॉलम्स हैं उसमें से एक जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट पिछली बार 2 बार आया था, अब इस टेबल में देखिए रिजल्टिंग टेबल में ये सिर्फ 1 बार आया है। नेक्स्ट है थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन भी इनर ज्वाइन का ही एक टाइप होता है, और थीटा ज्वाइन में हम टपल को कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हमको कंडीशन अप्लाई करना है तो हमको यहाँ पर कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करने होंगे, जैसे कि इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इस प्रकार से। ओके, तो थीटा ज्वाइन का यूज़ बेसिकली कंडीशन के बेस पर यदि हमको क्या करना है, किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग करना है तो हम थीटा ज्वाइन का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा इनर ज्वाइन की कैटेगरीज। नेक्स्ट कैटेगरी होती है ज्वाइन की, वो होता है आउटर ज्वाइन। अब आउटर ज्वाइन में बेसिकली क्या होता है, इनर ज्वाइन में सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम्स आपको दिखाए जाएंगे जो कॉमन होते हैं। ओके, कॉलम या रोज दिखाए जाएंगे जो कॉमन होते हैं। बट जब हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन की, और दूसरी बात ये भी होती है इनर ज्वाइन में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इनर ज्वाइन में जो अनमैच्ड डेटा होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, मतलब जो डेटा कॉमन नहीं है वो डेटा टोटली डिस्कार्ड कर दिया जाएगा या वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा रिजल्ट टेबल से। बट जब हम आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो जो अनमैच्ड डेटा होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है रिजल्ट टेबल में। तो आउटर ज्वाइन 3 टाइप्स के हैं। पहला है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा है राइट आउटर ज्वाइन, और तीसरा होता है फुल आउटर ज्वाइन। नाउ लेफ़्ट आउटर ज्वाइन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली लेफ़्ट बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो हमने क्वेरी लिखी हुई है उस क्वेरी में लेफ़्ट साइड इक्वल ऑपरेटर हमने लगाया है। इक्वल ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड में जो हमने टेबल मेंशन किया है उसके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। ओके, बट उसके राइट साइड के सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिसको जो मैच हो रहे हैं, और जो अनमैच्ड हैं, जो मैच नहीं हो रहे हैं, उन रिकॉर्ड्स की जगह पर नल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से आप देखिए कि जब हम लेफ़्ट आउटर ज्वाइन हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल्स थे, कोर्स और रजिस्ट्रेशन, उन दोनों में हमने लेफ़्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई किया है। तो हमने जो क्वेरी लिखी है वो इस तरीके से है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स डॉट रजिस्ट्रेशन वेयर कोर्स डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने लगा दिया है एक प्लस। ओके, तो इसका जो रिज़ल्ट हमें देखने में आएगा वो इस प्रकार से हमको दिखाई देगा, क्योंकि हमने सारे स्टार लगाए हैं
मतलब सारे यहाँ पर कॉलम्स हमको सेलेक्ट करना है दोनों टेबल में मिला करके। ओके, और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी देखिएगा कि यहाँ पर अगेन वही प्रॉब्लम आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेम नाम का कॉलम है वो 2 बार आया है, क्योंकि वो दोनों टेबल में है इसलिए इसको हटाया नहीं गया यहाँ से, है ना। बट इसका जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, रिज़ल्ट में देखिए सारे रोज़ दिखाई दे रहे हैं, कोई भी रो को रिमूव नहीं किया गया है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, लेकिन जो सेकेंड रो है उसमें देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर नल प्रिंट हो रही हैं। तो ये जो नल है ये मिसमैच डेटा को शो करता है, मीन्स ये जो रो है ये मिसमैच है। ओके, बट लेफ़्ट साइड में जो एंट्री है वो पूरा दिखाएगा, बट राइट साइड में इसके लिए कोई एंट्री नहीं की गई है। ओके, मतलब DBMS सब्जेक्ट राइट साइड में मेंशन ही नहीं है, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नल ये डिस्प्ले होने लगेगा। इसी प्रकार से आगे भी जितने भी रिज़ल्ट आप देखेंगे वो आप देख सकते हैं कि जो मिसमैच्ड डेटा है वहाँ पर नल ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले कर देता है। तो ये बात हो गई लेफ़्ट आउटर जॉइन की। अब आगे बढ़ते हैं राइट आउटर जॉइन की तरफ। जब हम बोलते हैं राइट आउटर जॉइन तो ऑब्वियसली जो हमने लिखा हुआ है कंडीशन, उस कंडीशन में जॉइन कंडीशन, उसमें इक्वल के राइट साइड का जो टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, बट लेफ़्ट साइड का टेबल का भी सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, बट जो मिसमैच्ड डेटा है लेफ़्ट साइड का उसमें नल लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अप्लाई किया है सेम क्वेरी को, बट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आपको दिख रहा होगा क्वेरी में। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी क्वेरी में एक चेंज है। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स डॉट रजिस्ट्रेशन वेयर कोर्स डॉट सब्जेक्ट, इधर हमने प्लस लगाया है, इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट सब्जेक्ट। तो देखिए कि इस तरीके से इसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा। तो इस आउटपुट में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो राइट साइड है, मतलब इस तरफ का जो 3 कॉलम आपको दिख रहा होगा, ये 3 कॉलम में पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, बट जो लेफ़्ट साइड है उसका जो मिसमैच्ड डेटा था वहाँ पर नल डिस्प्ले हो गया है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं फुल आउटर ज्वाइन की, तो फुल आउटर ज्वाइन में ये सारे जो कंडीशन है लेफ़्ट या राइट की, यहाँ पर हम जो आपका अनमैच्ड डेटा है वो इस केस में जो है वो टोटली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब फुल आउटर जॉइन में लेफ़्ट टेबल और राइट टेबल ये मैच हो या ना हो, दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देगा, और अगर मैच नहीं होगा तो नल वैल्यू रिटर्न होता है। तो मतलब फुल आउटर जॉइन है और फुल जॉइन ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यदि हमको बहुत ही ह्यूज रिज़ल्ट सेट रिटर्न करना है तो उस केस में हम फुल आउटर जॉइन को यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए इसका, क्लास टेबल यहाँ पर बना हुआ है, उसमें है आईडी और नेम। आईडी और नेम ये दो यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। आईडी में देखिए 1 2 3 4 रैंडम कोई भी आईडी डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। और जब हमने फुल आउटर जॉइन यहाँ पर अप्लाई किया, मतलब 2 टेबल लिया, एक क्लास टेबल और एक क्लास इन्फो टेबल। ओके, तो जब इन दोनों टेबल्स को हम फुल्ली आउटर जॉइन करते हैं तो इस तरीके से इसका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले होगा। ओके, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है उसमें आप देख सकते हो कि दोनों टेबल का कंप्लीट जो आपका डेटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट जो मिसमैच्ड है उसको क्या कर दिया है, उसको हमने यहाँ पर कर दिया है नल, है ना। तो इस प्रकार से जो ज्वाइन ऑपरेशन है वो वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में हम रिलेशनल कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।